Hello friends, welcome to my another YouTube channel. Today we will discuss about how to find out eigenvalues and eigenvectors. Okay, so this topic is also important for competition purpose and those students who are doing the BBA course, BC course from their colleges. So this topic is important. So today we will learn how to find out eigenvalues and eigenvectors. दोस्तों आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला कह लीजिए या एक सिस्टमैटिक ऑर्डर कह लीजिए, हमें क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। यहाँ पर को ए रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स को, गिवन मैट्रिक्स, लैम्डा रिप्रेजेंट करता है एक आपका स्केलर टर्म, मान लीजिए इसको स्केलर वैल्यू मान लीजिए, और आई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और 0 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है जीरो मैट्रिक्स को। आइगन वैल्यूज हम इस फॉर्मेट के हिसाब से निकालेंगे। आइगन वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। ए यहाँ पर हमारी गिवन मैट्रिक्स रहेगी, लेमडा यहाँ पर एक स्केलर वैल्यू रहेगी जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, और 0 यहाँ पर क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर हमारी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, अगर हमारे लिए कोई मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज आ गई, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए आइगन वेक्टर क्या होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे ए माइनस लेमडा आई एक्स बार। एक्स बार यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स निकल के आएंगे, ये एक्स बार उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल टू 0। ठीक है, आइगन वैल्यूज के लिए सिस्टमेटिक फॉर्मेट ये है, और आइगन वैल्यू के लिए, आइगन वेक्टर के लिए सिस्टमेटिक फॉर्मेट ये है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम आइगन वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। सपोज करिए हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये कोई एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 2 -1 2 1 4 -1 -1, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब इसके लिए हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। याद रखना, फॉर आइगन वैल्यूज we need to find out characteristic equation. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलती है वो मैंने आपको बता दिया। मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल देगा। जब हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा एक पॉलिनोमियल निकल के आएगा, और जब हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे तो हम उस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। इतना याद रखना, ठीक है। ये एग्जांपल है, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, इसके लिए हमें आइगन वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख देंगे, ए एज इट इज़ लिख देंगे। वन माइनस वन 4 3 2 माइनस 1 2 1 माइनस 1। माइनस लेमडा, आई की वैल्यू क्या है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और जब हम लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा इसके डायगोनल में क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। और जो रिमेनिंग जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 माइनस लेमडा माइनस 1 4 0 2 माइनस लेमडा 0 2 1 माइनस 1 माइनस लेमडा। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने क्या बोला था, प्लस माइनस प्लस 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 1 माइनस लेमडा, ब्रैकेट में क्या करेंगे, इस रो को स्किप करेंगे, इस कॉलम को स्किप करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा प्लस का 1 ब्रैकेट में 3 माइनस 1 माइनस लेमडा प्लस का 2, फिर क्या है प्लस 4। इस वाले एलिमेंट के लिए हम इस रो को स्किप करेंगे, इस कॉलम को स्किप करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 4 प्लस 2 लेमडा, ये आया। अब दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को पूरी एक सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक क्यूबिक इक्वेशन निकल के आएगी, यहाँ से एक क्यूबिक इक्वेशन निकल के आएगी। वो क्या आएगी, माइनस का लेमडा क्यूब प्लस 2 लेमडा स्क्वायर। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो करके दोस्तों मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके कौन सी इक्वेशन आ रही है, ये मैंने आपको बता दिया। माइनस लेमडा क्यूब, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये सब सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर से क्यूबिक इक्वेशन निकल के आएगी, जो क्या है माइनस लेमडा क्यूब प्लस 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आई। क्या आई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आई। अब हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं, यहाँ पर से लेमडा की वैल्यूज़ निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस निकालते हैं तो हम हिडन ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं, हिडन ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर लेमडा इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेमडा माइनस 1 से इस क्यूबिक इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेमडा माइनस 1 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। गैस मैं ऐसा करता हूँ ना, इस नेगेटिव साइन को इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन कैसे बन के आएगी, लेमडा क्यूब माइनस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा। मैं बोथ तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस का 6। ठीक है, अब देखिए लेमडा से मैं इसको कितनी बार डिवाइड करूँ, लेमडा स्क्वायर से, लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस प्लस माइनस, ये प्लस का साइन हो जाएगा तो लेमडा क्यूब से लेमडा क्यूब कट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा, मैंने ऐसे ही लिखा, प्लस 6। अब मैं लेमडा से इसको डिवाइड करूँगा कितनी बार जाएगा,
माइनस लेमडा बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का लेमडा स्क्वायर प्लस का लेमडा प्लस माइनस लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट गया, -5 लेमडा प्लस लेमडा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 लेमडा हो जाएगा, 6 लेमडा प्लस 6। अब आप कितनी बार डिवाइड करें इसको, माइनस लेमडा से इसको कितनी बार डिवाइड करें, 6 बार, माइनस का 6 बार, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 लेमडा माइनस का 6 लेमडा प्लस का माइनस का 6, सॉरी, ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई, -5 लेमडा और -1 लेमडा को जोड़ेंगे तो माइनस का 6 लेमडा आएगा, प्लस 6 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और जब हम -6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 6 लेमडा आएगा, और जब -6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो हमारा जब हमने लेमडा -1 से इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिवाइड करा तो हम पर एक इक्वेशन निकल के आई, वो क्या आई, आपको पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, डिवाइजर इनटू, ये क्या है आपका रिमाइंडर है, ये क्या है डिवाइज़र है, ये क्या है डिविडेंड है, और ये क्या है क्वेशेंट है। तो आपको पता होना चाहिए डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर हमको क्या देता है, डिविडेंड देता है। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आई थी इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, लेमडा -1 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस का 6, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर हमको क्या देता है, डिविडेंड देता है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 6 एक यहाँ पर क्या निकल के आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। मिड टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं आपको पता है, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 के अगर हम फैक्टर देखें तो 2 और 3 होंगे। हमें क्या करना है, 2 और 3 को प्लस या माइनस करके बीच में लेमडा लाना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 लाना है। तो हमें पता है 2 3 या 6 होता है, और -3 लेमडा प्लस 2 लेमडा करेंगे तो माइनस का लेमडा आएगा। लेमडा ऐसे रहेगा, लेमडा -1 लेमडा स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये नेगेटिव साइन, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं -3 लेमडा प्लस का 2 लेमडा माइनस का 6 इक्वल टू 0। लेमडा -1 ऐसे रहेगा, तो इसमें से अगर हम लेमडा कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा, लेमडा -3, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या निकलेगा, लेमडा -3 इक्वल टू 0, इक्वल टू में 0। तो हमारे क्या क्या लेमडा की वैल्यूज निकल के आई, हमारी लेमडा की यहाँ पर 3 वैल्यू निकल के आई, यहाँ पर लेमडा की हमारी 3 वैल्यू निकल के आई, क्या आई, लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा इक्वल टू -2, लेमडा इक्वल टू 3। तो जो लेमडा की 3 वैल्यू आई ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं। अब हमें आइगन वेक्टर निकालना है फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट। लेमडा इक्वल टू 1 के लिए हमें आइगन वेक्टर निकालना है, लेमडा इक्वल टू -2 के लिए आइगन वेक्टर निकालना है, और लेमडा इक्वल टू 3 के लिए हमें आइगन वेक्टर निकालना है।
Now we need to find out eigenvector. और मैंने बोला आइगन वेक्टर कैसे निकलता है, ए माइनस लेमडा आई एक्स बार इक्वल टू 0। अब देखिए ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, ये आई थी ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू, ये आई थी ना, ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू ये आई थी, इसको एज इट इज लिख दीजिए। ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस 1 4 3 2 माइनस 1 2 1 माइनस 1 माइनस डायगोनल में लैम्डा हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पर क्या आएगी, वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी x1 x2 x3 इक्वल में 0 0 0। आई होप गाइज इतना आपको समझ में आया होगा। हम क्या करेंगे, इसका इससे माइनस कर देंगे। जब हम इसको इससे माइनस करेंगे ना, हमें ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या आई, 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा और जो क्या है 0 0 0 0 0 0। ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू पता चल गई। हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 फिर क्या है, 0 मैट्रिक्स है। आपको पता चलना चाहिए इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3 का, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 1 का। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 इंटू 1 के फॉर्म में आएगी। यहाँ से हमारी क्या आएगी, 3 इक्वेशन निकल के आएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारी 3 इक्वेशन निकल के आएगी। वो कौन कौन सी आएगी, हम क्या करेंगे, पहले रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 3 इक्वेशन निकल के आएगी। वो 3 इक्वेशन के क्या होंगी, पहली इक्वेशन ये होगी 1 माइनस लेमडा x1 माइनस x2 प्लस 4 x3 इक्वल टू 0। 3x1 2 माइनस लेमडा x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। 2x1 प्लस x2 प्लस माइनस 1 माइनस लेमडा x3 इक्वल टू 0। अब लेट कर लीजिए, ये हमारी पूरी क्या है, इक्वेशन 1 है। अब इसको लेट कर लीजिए, ये हमारी पूरी इक्वेशन 1 है। आपको हम क्या करेंगे, हर एक आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। केस 1 नाउ पुट लैम्डा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो क्या आएगा, x1 माइनस x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। इसको हमने लेट मान लिया, सेकंड इक्वेशन है। 3x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन मान ली मैंने। 2x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। ये हमने फोर्थ इक्वेशन मान ली। हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करनी है बाय सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने कोई भी 2 इक्वेशन पकड़ लेनी है, सॉल्व
सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन बाय क्रॉस। गाइस इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से इसलिए सॉल्व करना पड़ रहा है क्योंकि ये 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, इसलिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से सॉल्व करना पड़ रहा है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती है, ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकती है, ना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो सकती है, तो हमें इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा। क्रॉस, अब मेरे को आई हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ हम लोगों से कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल पता होगा। अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, x1 x2, बस सिर्फ इतना याद रखना, यहाँ पर -x2 हो जाता है और -x3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, हमें सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखना है। जो भी x1 वाला वेरिएबल है इसको आपको स्किप कर देना है। अब x2 और x3 के कोफिशिएंट को देखना है। x2 का कोफिशिएंट क्या है -1 और यहाँ x3 का कोफिशिएंट क्या है -1। -1 इंटू -1 1 और बीच में नेगेटिव का साइन आएगा। फिर से बता रहा हूँ, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, इस एरो को फॉलो करते हुए एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब हम कोई भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं बाय फॉलोइंग दिस एरो तो हम बीच में नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, 1 आया, 4 1 जा 4। हम क्या करेंगे, x2 वेरिएबल के कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, x2 को हम स्किप कर देंगे, बचेगा क्या हम पर x1 और x3। तो 1 इंटू -1, इसका मल्टीप्लाई अगर हम इससे करें तो 0 आएगा और 4 3 जा 12। ठीक है गाइस, और तीसरा है x3। x3 को अगर आप स्किप करेंगे तो क्या आएगा, x3 है ना, x3 को अगर आप स्किप करेंगे तो क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट गाइस 0 है, इतना याद रखना। जीरो प्लस 3, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई -3, x2 की वैल्यू क्या आ गई 12 और x3 की वैल्यू क्या आ गई 3। देयरफॉर वेरिएबल की वैल्यूज क्या आई -1 4 1। तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए जो हमारी इक्वेशन आई, आइगन वेक्टर्स निकल के आए वो ये आए। इसी तरीके से आप आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए और लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए। एक बार मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ हाउ टू फाइंड आउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है गाइस, आइगन वैल्यूज के लिए डिटर्मिनेंट के अंदर a माइनस लैम्डा आई होता है। a हमारी गिवन मैट्रिक्स होती है, लैम्डा एक स्केलर वैल्यू होती है, आई हमारे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और 0 हमारे यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना है तो हमें इस
पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आइगन वैल्यूज़ के लिए आइगन वेक्टर निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे, ए माइनस लेमडा आई एक्स बार इसलिए लिख रखा है क्योंकि वेरिएबल्स यहाँ पर डिफर करेंगे। एक्स वाई जेड, अगर थ्री सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी तो एक्स वाई जेड वेरिएबल यूज़ होगा, 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो एक्स वाई वेरिएबल का यूज़ होगा, इसलिए मैंने एक्स के ऊपर बार लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए गिवन मैट्रिक्स हमें यहाँ पर दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें आइगन वैल्यूज़ निकालने हैं। तो याद रखना जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए माइनस लेमडा है तो यहाँ पर से एक पॉलिनोमियल निकल के आएगा जिसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें ए मैट्रिक्स हमने एज इट इज़ लिखी। ठीक है, और जब हमने लेमडा का मल्टीप्लाई करा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, लेमडा हो गए, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, तो जब हमने इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा क्या मिल के आया, 1 माइनस लेमडा माइनस 1 4 0 2 माइनस लेमडा 0 2 1 माइनस 1 लेमडा। ठीक है, ये जो निकल के आया ये हमारा क्या निकल के आया, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पर प्लस माइनस प्लस का साइन लगाया। आपको मैंने डिटर्मिनेंट प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कोई भी अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, आपको मैंने बताया। यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन क्रिएट कर दी। ठीक है, जब आप इस चीज़ को पूरा सॉल्व करेंगे तो आपकी एक इक्वेशन निकल के आएगी, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा माइनस 6, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल के आया है। और जब हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो हम इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्यूबिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, और एक बात, मेरी बात हमेशा याद रखना, और जब भी हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, हिडन ट्रायल मेथड लगाते हैं। अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो हमें हिडन ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। सो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, फॉर लेमडा इक्वल टू 1, अगर 1 इधर आएगा तो लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, लेमडा माइनस 1 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। जब हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आया, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 6। ठीक है, याद रखना ये हमारा डिवाइज़र होता है और ये जो जिसको हम डिवाइड करते हैं डिविडेंड होता है। और जो ये निकल के आता है लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 6 है, ये क्या है, ये हमारा क्वोशिएंट है। और ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है। 0 जो निकल के आया वो रिमाइंडर है। तो याद रखना डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करेंगे तो वो हमेशा इक्वल होगा डिविडेंड के। डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करेंगे तो वो हमेशा इक्वल होगा डिविडेंड के। ठीक है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एक लेमडा माइनस 1 आया। तो इसका मतलब ये होगा कि लेमडा माइनस 1 से जहाँ हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये डिविडेंड आना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट करते हैं। मिड टर्म स्प्लिट करना आता होगा आपको। यहाँ पर 6 के फैक्टर के हैं, 2 और 3 है। 2 और 3 को इस तरीके से प्लस और माइनस करना है कि बीच में माइनस लेमडा आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 6 आ जाए। तो जब हम माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा को ऐड करेंगे तो हमारा माइनस का 1 लेमडा आएगा, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो हमने देखा यहाँ से लेमडा की 3 वैल्यूज निकल के आई, लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा इक्वल टू -2, लेमडा इक्वल टू 3। तो हमारी ये तीनों क्या हैं, आइगन वैल्यूज हैं। तो इस मैट्रिक्स के लिए, गिवन मैट्रिक्स के लिए हमारे यहाँ पर 3 आइगन वैल्यूज निकल के आई। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, a माइनस लेमडा है एक्स बार इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मेट होता है, a माइनस लेमडा है इक्वल टू 0। ठीक है, हमने आइगन वेक्टर निकाला। ए मैट्रिक्स ये है, लेमडा है ये है, वेरिएबल्स ये है, और 0 मैट्रिक्स ये है। ठीक है, तो जब हमने a माइनस लेमडा है, ये हमारा a माइनस लेमडा है निकल के आया, ये हमारे 3 वेरिएबल्स हैं क्योंकि हमारी 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकलने वाली है, x1 x2 x3 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन निकलने वाली है। तो हमने इसको ले लिया, और देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पहले वाली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल नंबर ऑफ रोज के। तो हमारी जो फाइनल मैट्रिक्स निकल के आएगी वो 3 into 1 की निकल के आएगी।
ठीक है, यहाँ पर 3 इक्वेशन निकल के आई। जब हमने इसको सॉल्व करा तो यहाँ पर 3 इक्वेशन निकल के आई, 3 लीनियर इक्वेशन निकल के आई। तो हमने क्या करा, नाउ हमने पुट करा लैम्डा इक्वल टू 1, जो हमारी आइगन वैल्यू आई थी लैम्डा इक्वल टू 1, वो हमने पुट करा इस लीनियर इक्वेशन में। तो हमने जब इस लीनियर इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करी तो यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशन निकल के आई। अब याद रखना है, इस लीनियर इक्वेशन को, इन 3 लीनियर इक्वेशन को अगर x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ना इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ना हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन को लेट कर लिया सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमने क्या करा, कोई भी 2 इक्वेशन पकड़ ली, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आई होप गाइस आपको पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर हमने लास्ट में हमारी एक आइगन वेक्टर निकल के आया -1 4 1, x1 x2 x3 की 3 वैल्यू निकल के आई। x1 की वैल्यू -1 आई, x2 की वैल्यू 4 आई एंड x3 की वैल्यू 1 आई। फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 we see that there are 3 values we find as a eigen vector। आई होप गाइस इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। इसी तरीके से आप लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए भी निकाल सकते हैं और लैम्डा इक्वल टू -3 के लिए भी निकाल सकते हैं। आई होप गाइस दिस वीडियो इज हेल्पफुल एंड आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको समझ में आया कि आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको खाली देख के स्किप कर देना। थैंक यू गाइस।